बायजूस का तो सीन आपने देखा है ना। करेक्ट, फंडे मतलब आप अगर उनके इनिशियल वीडियोस देखेंगे, जब वो आई थिंक 2010 के, जब वो अकेले बैठ के फुल स्टेडियम को पढ़ाते थे, बंदा देखता था, इंस्पायर होता था, मोटिवेट होता था, क्या मजा आता था। बिल्कुल। एंड क्या लोग होता है कि भाई एक टीचर का बेटा इतना बढ़िया पढ़ा रहा है, शाहरुख खान को एम्बेसडर बना दिया। हाँ। और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ग्रो किया, सबने देखा। उसके बाद ऐसा रॉकेट बनाया कि खुद ही निकल गए ऑर्बिट पे। यार बायजूस ऐसी कंपनी थी, पीक वैल्यूएशन $22 बिलियन का था। आज $400 मिलियन नहीं मिल रहे सारे, हर दूसरे दिन तो ये बिक गया, वो बिक गया, एक घर चले गया। आप बिलीव नहीं करोगे, जो राइट्स इश्यू हो रहे हैं ना, उसका राइट्स इश्यू हो जा रहे हैं, बट वो एक्सेस टू कैपिटल उनके पास नहीं है। वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाए हैं। ये जो ये तो मैंने सुना, क्योंकि फाउंडर ने बोला कि भाई राइट्स इशू तो हो गया, बट वी डोंट हैव एक्सेस टू दैट कैपिटल। ये देखो, ये जब $22 बिलियन की कंपनी को 400 मिलियन में लेके वो उठा रहे फंड, तब भी वो कैश उनको नहीं मिल रहा है यार। पर बायजूस ने ना वैसे गलतियां करी हैं। नहीं तो आई फील, जो आपने वही बोला कि जब आप इन्वेस्टर ले आते हो, इन्वेस्टर पैसे कैसे कमाता है कि नेक्स्ट इन्वेस्टर को इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके, और इसमें प्रॉफिट तो चाहिए नहीं, मुझे रेवेन्यू दिखा के करना है। एब्सोल्युटली। तो यही चलते चलते कहीं पे तो आखिरी वाला इन्वेस्टर बोलेगा कि भैया अब आईपीओ करना है, और आईपीओ में प्रॉफिट आ जाता है, उससे वो दूर दूर तक नाता नहीं है। तो इसमें सीन क्या हो जाता है, नहीं आजकल तो विदाउट प्रॉफिट वाले भी आईपीओस थोड़े आए हैं, ठीक है। बट वो फिर हमारे से पेटीएम और इन सब नहीं तो इसमें सीन क्या हो जाता है अर्नब, इसमें ना एक लक्ष्मण रेखा रहती है। हाँ। बायजूस वो लक्ष्मण रेखा जस्ट क्रॉस करने वाली थी। हाँ। उसके पहले सारे प्रॉब्लम्स आ गए। करेक्ट। ऐसा नहीं था कि जोमेटो के इसमें नहीं आया था, जोमेटो ले लो, पेटीएम ले लो, प्रॉब्लम्स दिख रही थी। लेकिन वो सही टाइम पे सही जगह से जंप कर दिया, वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया, आईपीओ निकाल दिया। तो सारे इन्वेस्टर चलो ठीक है भाई, अपना काम तो निकल गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बायजूस का जो पूरा सीन हुआ है, ठीक है, इसमें किसी ने फायदा नहीं हुआ। एक एंटिटी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, वो कौन से थे? व्हाइट हैट जूनियर वालों। भाई साहब $320 मिलियन की आई थिंक सो ये डील हुई टोटल, है ना? 320 मिलियन रुपीस होगा। मिलियन नहीं, रुपीस तो नहीं होगा, ये डॉलर्स थी। मुझे लग रहा है 300 करोड़, नहीं $300 मिलियन आई थिंक सो। $320 मिलियन वाज द एंड प्राइस। और सबसे मजे की बात है, आप सोचो $320 मिलियन की डील गूगल मीट पे 2 बार मीटिंग करने के बाद हुई है, और $100 मिलियन से तो फाउंडर को मिला। एग्जैक्टली। तो भाई सबसे ज्यादा फायदा में तो ये फाउंडर है, और दूसरे हमारे आकाश इंस्टीट्यूट वाले। आकाश ने काफी बड़ा बना दिया था। चलिए, आकाश ने तो मेहनत इतने सालों में करी है, वो तो भाई वो लग रहा है कि मैं इनफैक्ट बोलूंगा आकाश की वजह से अभी तक बायजूस सस्टेन कर रहा है। बिल्कुल। नहीं तो आप सस्टेन करना। बट बायजूस का पता है, मेरे को लगता है तीन प्रमुख मिस्टेक्स थी जो बायजूस की तरफ से हो गई। एक तो ये जो इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशंस कर लिए जो अननेसेसरी थे। एक्चुअल में जो फायदा सारे एडटेक फाउंडर्स को इसलिए हुआ पैंडेमिक में, सारे एंड टू एंड सारे एडटेक स्टार्टअप्स को या तो अनअकैडमी या बायजूस ने रेस लगा के कौन और कितने जल्दी खरीद रहा है किसको, और जो वहां पे एक्वायर नहीं हुए वो सारे खुद अब बंद हो गए। सब बंद हो गई, या तो एक्वायर हो गए या बंद हो गए। वो वही होता है ना यार, बैटलफील्ड में जब 2 जन बॉम्ब फेंक रहे हैं ना, तो या तो तुम एक साइड ले लो, बीच में रहोगे तो तुमको तो निपटना है। तो वही वाली चीज हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पर वही हो गई कि एक तो मैसिव एक्विजिशन, दूसरी चीज है इनके रेवेन्यू कैलकुलेशन में बड़ा मिस्टेक था। अभी कैसा होता था बायजूस में कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट एनरोल करता है, तो ये स्टूडेंट एनरोलमेंट का मान लो टोटल फीस है 2 लाख रुपए, जो कि वो इंस्टॉलमेंट में देने वाला है 4 इंस्टॉलमेंट पे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स में देगा, ठीक है। मान लो 3 महीने के अंदर वो स्टूडेंट छोड़ जाता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे, तो भी इनके बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा था वो 2 लाख रुपए के हिसाब से। तो वो 2 लाख रुपए कहाँ आपके पास रियलाइज हो रहे, इस तरह से मल्टीपल हुए। सेल्स प्रेशर इतना पड़ रहा हुआ है, कुछ लोग खुद के ही चेक काटे जा रहे हैं। बट वही तो कितने काटोगे? एग्जैक्टली। तो वो एक बहुत मिसकैलकुलेशन और सेल्स प्रेशर बन गई। और वो तीसरा जो मैंने आपको बताया, एक तो मिसकैलकुलेशन हो गई, एक तो बहुत एक्विजिशन वाली ये चीज हो गई, और तीसरी चीज है यार, फाउंडर को सही समय पे सही स्टेप्स लेने चाहिए थे। मेरे को लगता है कि जब तक एक प्रमोटर या मेन फाउंडर है ना, वो सही समय पे आके एक स्टेप अप नहीं ले, ही इज अ वेरी गुड एजुकेटर, मैं इसमें कोई डाउट ही नहीं बोलता। मुझे जो लगता है ना, आई थिंक उन्होंने इक्विटी इतनी बेस दी थी एंड इन्वेस्टर प्रेजेंट ना, कि जो आखिरी वाला इन्वेस्टर है वो बोलेगा भाई मैं कहाँ जाऊं। ये इन्वेस्टर्स का गेम ना पूरा म्यूजिकल चेयर, पास करते को, लास्ट में जिसके पास म्यूजिक रुक गया, बॉल फंस गई, वो फंस गई। या तो तुम इन्वेस्टर को एग्जिट दे दो, या फिर वो तुम्हें एग्जिट दे देंगे, जैसे कि आपने कुछ शार्क्स को भी देखा ही है। बिल्कुल है ना।